बनाया, वहाँ अहिल्याबाई की मूर्ति स्थापित की है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने सब कुछ किया है। सबसे पहले तो मेरे मुंह से निकला कि जरूर वहाँ कोई काम हो रहा होगा, और मेरे पास जब वो क्लिपिंग आ गई, बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा वहाँ पे कुछ होना नहीं, मगर क्या हुआ, इसलिए मैंने जानकारी लेने के लिए तुरंत मैंने कहा पहले जानकारी लेती हूँ। तो वहाँ कुछ दुर्घटना तो हो गई, लेकिन वहाँ विकास का काम चल रहा था, तो वैसे ही वहाँ जेसीबी ने वो जो वहाँ जब कुछ काम शुरू किया, और इसलिए ये बहुत सालों का जरा सा धक्का लगा तो सब गिर गया। मणिकर्णिका घाट को लेकर आपका क्या कहना है? जो मणिकर्णिका घाट की मेरे को बहुत से लोगों ने क्लिपिंग भेजी थी, और जैसे ही एक या दो रोज पहले ही ये सब मामला चला, और मेरे पास जब वो क्लिपिंग आ गई, बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, सबसे पहले तो मेरे मुंह से निकला कि जरूर वहाँ कोई काम हो रहा होगा, क्योंकि जिस बीजेपी की सरकार ने वहाँ पर घाट बनाया, मंदिर बनाया बहुत बड़ा, और पूरे काशी विश्वनाथ के वहाँ कॉरिडोर बनाया, वहाँ अहिल्याबाई की मूर्ति स्थापित की है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने सब कुछ किया है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलके वहाँ पे ये सब किया, व्यवस्था की है। तो ऐसा वहाँ पे कुछ होना नहीं, मगर क्या हुआ, इसलिए मैंने जानकारी लेने के लिए तुरंत मैंने कहा पहले जानकारी लेती हूँ। फिर मैंने वहाँ वाराणसी में मेरे एक आध दो परिचित मेरे है, कुछ मेरे बेटे के परिचित है, क्योंकि वो आजकल इसका प्रमुख है, तुम्हारा बृहन महाराष्ट्र मंडल का अध्यक्ष है, तो हर चीज वहाँ जाता रहता है, हिंदुस्तान के किसी किसी कई गांवों में सब मिलते रहते हैं। तो उसको भी बोला थोड़ी जगह, तो हमने जो जानकारी निकाली वो यही बताया उस समय कि वहाँ कुछ दुर्घटना तो हो गई, लेकिन वहाँ विकास का काम चल रहा था, और वो काम करते जैसे हम कई बार बोलते हैं, हमारे इंदौर में भी होता है ना, ठेकेदार के द्वारा। परसों ही मेरे यहाँ हमारे यहाँ के ठेकेदार पाइपलाइन क्या कुछ दूसरी जगह की सुधार रहे थे, और वो जो पीछे आ गया, क्या आता है रे वो, जेसीबी, बड़ा जेसीबी से इनके काम चलते, और जो जेसीबी ने हमारी पूरी पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, हमारे यहाँ पानी गंदा आने लगा। ये होता है, मैंने तुरंत वो, तो वैसे ही वहाँ जेसीबी ने वो जो वहाँ जब कुछ काम शुरू किया, तब वो जेसीबी का धक्का लग के, ये बहुत पुराने है घाट पे जो अहिल्याबाई ने बताया 300 साल पहले, बाद में देखभाल तो कम हुई उसकी, ट्रस्ट तो कई चिर कहाँ काम करेगा मुझे मालूम है, मैं किसी को दोष नहीं देती, मगर ट्रस्ट की भी होती है। पूरे हिंदुस्तान में अहिल्याबाई ने इतने काम करके रखे हैं, सब दूर कोई ट्रस्ट मेंटेन करने जाता है नहीं जाता है उनको मालूम, और इसलिए ये बहुत सालों का जरा सा धक्का लगा तो सब गिर गया। तो वो लोगों ने मुझे तुरंत कहा कि ताई, गवर्नमेंट ने तुरंत काम भी बंद कर दिया, ठेकेदार को भी जो भी डांट लगाई हो, और गवर्नमेंट वहां पे इसको सब फिर से ठीक करेगा, ये गवर्नमेंट का कहना है। मैंने भी उसी के अनुसार, ट्रस्ट वालों ने भी जब मुझे पूछा, उनको ये बात बताई, सभी लोगों को बताई, और फिर भी जब कल पेपर भी, कल फिर किसी आप जैसे पत्रकारों के फोन आए जब मुझे रात को कि क्या ये शब्द, तो मैंने तुरंत फिर से वहां फोन लगाया उत्तर प्रदेश में जो मेरे परिचित है और गवर्नमेंट का बहुत कुछ काम देखते हैं, उनको मैंने बोला ये क्या बात है, तो उन्होंने मुझे, मैं आपको दिखा सकती हूँ, गवर्नमेंट का जिला अधिकारी का पूरा एक आया था पेपर में, उन्होंने दिया होगा, वो सब आया है कि क्या क्या काम वहाँ वो मणिकर्णिका घाट पे गवर्नमेंट काम कर रही थी, क्या क्या काम करेंगे ये भी उन्होंने कहा, मैं आपको दे दूंगी। और वो करते समय ये दुर्घटना जरूर हो गई है, कार्रवाई उस पर कर रहे, और हम इसको फिर से सब ठीक करेंगे, ये गवर्नमेंट का कहना है। अब आपको जो इस पर से निकालना हो, मैंने मेरी जानकारी ली, और मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास योगी आदित्यनाथ जी पे है, क्योंकि वो भी अहिल्या माता के भक्त ही है,
और जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है यहाँ भी ये मणिकर्णिका घाट भी जो पुनरुद्धार कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पे अगर मेरी जानकारी सही है तो वहाँ ये करते हैं, शव जलाते, जिनकी इच्छा रहती है कि हम गंगा के किनारे हमें सदगति दो, तो वहाँ ये काम चलता है। तो वो पूरे स्मशान का उन्होंने विज्ञप्ति में लिखा है कि हम वहाँ पूरी सुविधा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो मैं ज्यादा नहीं बोलती, दिया है। इंदौर के लोगों को आपत्ति इस बात करती कि जो अहिल्याबाई की मूर्ति भी थी वो कुछ वो मूर्ति अब मुझे नहीं मालूम अहिल्याबाई की थी और किसी की, जो भी किसी ने बनाई, क्योंकि अहिल्याबाई कभी खुद की मूर्ति नहीं लगाती, पहली बात। आज के तक मैंने कई बार देखा उन्होंने खुद को नहीं स्थापित किया, मगर वहां क्या था देखो, सीधी बात है, मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली क्या था, और इसलिए मैं कुछ नहीं, मगर जो भी मूर्ति या जो भी मंदिर है वो जो टूट तो गया है, मान रहे हैं, और इसलिए अब उसको फिर से ठीक रखना वो उन्होंने कहा है हम करेंगे। और मेरा विश्वास इसलिए है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने और वहां के मुख्यमंत्री ने जब पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर का वो कॉरिडोर बनाया, सब कुछ बनाया, तो विशेष रूप से वहां कॉरिडोर में अहिल्याबाई की मूर्ति की स्थापना की है, क्योंकि अहिल्याबाई ने इन सब मंदिरों के लिए बहुत कुछ किया है, वो जानते हैं, और इसलिए मैं इतना मानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा, वो सब ठीक करेंगे। और अगर कुछ नहीं होता है तो हम है ही देखेंगे। इंदौर में भी अहिल्या स्मारक बना रहे, इंदौर में अहिल्या स्मारक बन रहा है, उसकी क्या कवायद चल रही है? इंदौर में मुझे अहिल्या स्मारक की हमारी कल्पना है, और अहिल्या स्मारक का अर्थ अहिल्याबाई का स्टैचू बनाने की नहीं है। बात यह है अहिल्याबाई ने जो काम किया, अहिल्याबाई का जो कर्तृत्व था, अहिल्याबाई ने जिस तरीके से न्याय दिया है, स्त्रियों के भी न्याय दिया है, गरीबों को न्याय दिया है, जो ये होते थे वन अंचल के लोग, उनको, वनवासियों को भी न्याय दिया है। उन्होंने पूरी एक प्रशासनिक सुयोग्य पद्धति प्रारंभ की। ये जो उनके काम है ये सब लोगों के सामने आ जाए, और उसमें पूरा अहिल्याबाई का चरित्र अलग अलग विधाओं में वो प्रदर्शित होगा, कई पेंटिंग्स के द्वारा होगा, कई द्वारा, या कई अपन आजकल की तुम्हारी जो पद्धति है कियोस्क लगाते हो उसमें से आता है। ये सब हम उस स्मारक में दिखाने की हमारी, और उसके भी पहले मैं बताऊंगी कि मल्हारराव होळकर जब बाजीराव पेशवे के साथ, बाजीराव पेशवे उत्तर को निकले, क्योंकि वहां उत्तर में आपको मालूम है तांडव चल रहा था मुसलमानों का, बाहर से आए मुगलों का, और इसलिए बाजीराव पेशवे जब निकले अपने ये सब शूरवीर साथियों को लेके, मल्हारराव होळकर थे, महाजी शिंदे थे, भोसले शिंदे, सभी को लेके निकले, और तब उन्होंने कैसे कैसे स्थान स्थान पर, क्योंकि होळकर राज्य की स्थापना भी कैसी हुई ये हम बताना चाहेंगे, लोगों को मालूम होना चाहिए कि मल्हारराव का भी जो पराक्रम था, बाजीराव का पराक्रम, और इसलिए होळकर आगे जाके शिंदे की सरकार स्थापित हो गई, देवास में हो गई, और जब छोटे मोटे कई जगह, नागपुर, भोसले, ये वहां कैसे मुगलों से जीत करके उन्होंने स्थापित की, वो भी इतिहास दिखाने की इच्छा है। प्रभु जितना करवा ले हाथ से, मगर लोग मिल रहे हैं, और एक दिन हमें जगह भी गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, जो आरटीओ का पुराना ये था वो, और उसके आसपास का 3 एकड़ का एक ये मिला है जगह, तो हम करने की कोशिश करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।